गुड मॉर्निंग दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। आज इस वीडियो में पार्ट 1 लेके आए हैं जो आपको हासिल उधार लेकर 2 अंकों की संख्याओं का घटाव। इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसमें हासिल का जोड़ भी मिलेगा देखने के लिए, घटाव भी मिलेगा देखने के लिए, जांच पत्र भी रहेगा। बड़े बड़े अंकों का आप इसमें जोड़ सकते हैं, सीख सकते हैं गिनतारे के माध्यम से भी कैसे क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है दोस्तों, आपको भी ज्ञान बढ़ते रहेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स। को चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें कि ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का घटाव है। क्या है? घटाव है दोस्तों। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ 4 है और यहाँ 0 है, यानी ये जो बीच में जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये घटाव का चिन्ह है। यानी कि 4 में 0 को घटाएंगे, ऐसे 4 में 0 को क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना आएगा? नीचे कुछ नहीं, 0 यानी कुछ नहीं है तो 4 ही रहेगा। टोटल क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। तो यही आंसर है आपका 4। अब देखिए यहाँ 4 में 2 को घटाया गया है तो 2 आया है। यहाँ देखिए 4 में 3 को घटाया गया है तो कितना आएगा? 1। यानी कि 1 2 3 4 है। 4 में 3 को घटाना है, यानी 1 2 3 काट देने पर कितना बचा? 1 बचा। हो गया। इसी प्रकार से जितना बचेगा उतना ही आपका आंसर है। देखिए 4 में 4 को घटाया गया है तो कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। अब आगे देखिए 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ -5 है तो यहाँ कटकुट किया गया है। क्यों? क्योंकि 4 हो गया छोटा संख्या और 5 हो गया बड़ा संख्या, इसलिए 4 में 5 नहीं घटेगा। अगर घटेगा तो आप जब आगे के क्लास में आइएगा थोड़ा सा 5 7 6 8 में तो थोड़ा -1 कर सकते हैं। ये सब कंपटीशन में आता है कि कितना एक्चुअली में आता है, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं नियमतः 0 से सीख रहे हैं। तो जो हकीकत है उसको हम लोग अभी लेके चलते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या को नहीं घटाया जा सकता, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोग 0 लेवल से सीख रहे हैं तो अच्छा से सीखेंगे ना। ये सब बड़ा लेवल में आ जाएगा आपको। जो अभी मैंने आपको -1 बताया कि -1 आंसर बचेगा, वो सब आगे मिलेगा आपको, बहुत आगे। ये तो अभी बच्चा वाला है, एक तरह से बच्चा से सीख रहे हैं, थोड़ा सा हम लो कैटेगरी से सीख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 और यहाँ -5। देखिए संभव नहीं है क्योंकि 4 हो गया, देखिए इधर नोखी निकला हुआ, 4 छोटा है 5 से छोटा, इसलिए नहीं घटा। अब देखिए यहाँ 35 में 18 को घटाना है। क्या करना है? 35 में 18 को घटाना है। देखिए इकाई के स्थान पर इकाई है, 18 भी इकाई के स्थान पर है, 8 इकाई का स्थान पर है, 5 इकाई का स्थान पर। देखिए 5 इकाई का स्थान पर, 8 इकाई का स्थान पर, इस तरह से सजा लेना है। और 3 है दहाई के स्थान पर, 1 है दहाई के स्थान पर। अब इसमें घटाना है। अब देखिए क्या करता है कि 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो बलग से ये क्या लेगा? पैंचा लेगा। 1 क्या ले लेगा? 1 जब इसको ये देगा, 3 जब एक इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्योंकि यह दहाई का स्थान पर, यानी 3 दहाई यानी 30 है, तो 1 दिया यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो 10 अब प्लस कितना हो जाता है? 5। 10 + 5 कितना हो जाता है दोस्तों? बराबर 15 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 15 हो जाता है। देखिए 15 हो गया ना। अब 15 में से 8 घट जाएगा ना, तब 15 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब जब इसको यह 1 दे दिया था तो ये माइनस क्या हो जाएगा? यह -1 इसको दे दिया, तो -1, 3 में से -1 घटेगा तो ये बच गया है अब 2। कितना बच गया? 2। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना जाएगा? 1। इसी प्रकार से चलिए आगे अब हम लोग यहाँ समझते हैं। इसका देखिए सिंबल दिया गया है। एक जब इसको 1 दे दिया है तो यह 15 हो गया है ना। 15 में 60 घटा था तो यहाँ 7 हो गया। अब ये कट के कितना बच गया? 2, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1। क्लियर हो गए। अब यहाँ तीसरा स्टेप में समझ लीजिए। देखिए कि इकाई यहाँ जब इसको 1 मिला तो क्या हो गया? 15 हो गया ना। 5 जब इसको मिला 1 तो यहाँ 3 था तो यहाँ बच गया 2, आई हो गया 15। 15 में 60 घटा था 7 आया, और 2 में से घटा तो 1 आया। यहाँ तक क्लियर हो? अब अच्छे से आप समझ गए होंगे।
चलिए यहाँ तक हमने समझा। आगे देखिए क्रिया विधि कहता है, क्रिया विधि प्रथम चरण आपका चूंकि 5, देखिए 5 जो था छोटा था 8 से, किससे था, 8 से छोटा था 5, अतः 5 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता है। यदि देखिए यह 3 दहाई से 1 दहाई हासिल लेते हैं, जैसा कि आपने देखा 3 से 1 माइनस यानी 1 घटाने पर कितना आया, यानी इधर गया तो 2 चल गया, बच गया था तो 1 हासिल लेते हैं। इस 1 दहाई को 10 इकाई को 5 इकाई में मिलाकर, यानी 10 इकाई हो गया ना, 1 दहाई मतलब 10 इकाई, 10 इकाई को 5 मिलाकर के कितना हो जाता है, 15 इकाई बनाते हैं। द्वितीय चरण 1 दहाई लेने पर 3 माइनस 1 2 दहाई बच जाता है, जो आपने देखा 2 बचा था, यहाँ 2 बचा ना, यहाँ 2 बचा ना, हमने आप आगे भी देखा कि जब घटाएं तो 2 बचा। इसी बात तीसरा चरण जो हमने काम किया उसका उल्लेख किया जा रहा है। तो 15 इकाई में से 8 इकाई को घटाकर 7 इकाई लिखते हैं, यानी जो बचेगा वही लिखेंगे। कितना बचा था, 7 बचा था। तो अब 2 दहाई में से 1 दहाई को घटाकर 1 दहाई लिखते हैं, जैसा कि आपने देखा 1 दहाई 2 से 1 घटाया तो 1 बचा। इस प्रकार से आपका ये प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया। आप यहाँ पर गिनतारा के भी माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप गिनतारा के माध्यम से अच्छे से समझ लीजिए एक बार फिर से, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर में 35 है और नीचे में 18 है, तब 15, यहाँ देखिए 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये एक इसको देगा तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 8 घटा 7 आ गया। अब यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया, 2 में से घटेगा तो 1 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ है ना 3 दहाई, तो 1 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया। देखिए इसका दूसरा स्टेप यहाँ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और नीचे 5 है, तो ये हो गया ना 15। और ये इसका 1 जब चला गया तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। यहाँ तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसी प्रकार से आगे स्टेप है, इसमें से इसमें घटाना है ना। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से 8 को काट दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 काटने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, देखिए है ना 7 बचा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 बचा है। यहाँ 8, यहाँ ये 8 इसमें से काट दिया गया तो 7 बचा। इसी प्रकार से सेम टू सेम 2 में से 1 काट दिया गया है ना, 1 बचा है ना। क्लियर। अब ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट को हम समझते हैं। 42 में से 15 को घटाना है, देखिए है ना, 42 में से 15 को घटाना है। यहाँ आपको 42 ऊपर में है, नीचे 15, तब 2 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 1 बलक से ले लिया 5, तो ये हो गया 10, 10 2 12 हो गया। 12 में से 5 घटेगा तो यहाँ हो गया 7। इसी प्रकार से ये जब इसको 1 दे दिया तो यहाँ बच गया ये 3, 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर। इसी प्रकार से आपको यह विस्तारित रूप में करके दिखा दिया गया है कि यहाँ 42 है तो 42 यानी 4 का स्थानीय मान 40, यानी जो संख्या रहेगा एक संख्या तो 1 0 40 हो गया। अब प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 42। अब इसमें से अब यहाँ समझिए, जब इसको 1 दे दिया यहाँ देखिए यानी 40 में से 1 इधर दे दिया तो 10 हो गया ना, इधर तो यहाँ बच गया 30 और इधर 2 था तो 12 हो गया ना। यहाँ टोटल क्या गया 12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ बच गया 30। यहाँ तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अब आगे देखिए 15 है तो 10 है, 10 को तोड़ दिया गया तो क्या हो गया 5, यानी 1 का स्थानीय मान 10 और प्लस 5 15। इसी प्रकार से 10 यहाँ है 5 यहाँ, आराम से घटा सकते हैं ना, 12 में से 5 घटेगा ना। यहाँ देखिए प्लस प्लस माइनस है ना, घटाना है ना, प्लस प्लस माइनस, यानी अगर आगे कुछ नहीं है तो प्लस, आगे कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस प्लस माइनस। क्लियर हो गया, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, एक घटाना है आपको। तो 30 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा 20 आ जाएगा, ऐसा ही समझने वाली बात है। और 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा। तो टोटल इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 27 आंसर हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को आप डायरेक्ट हम लोग घटाएंगे है ना। 52 में से 18 को घटाना, 12 में से 8 घटेगा तो 4, 4 में से 3 घटेगा तो 4 में से घटेगा तो 3। क्लियर। इसी प्रकार से 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो इधर से बलक से 1 पैंचा लेगा तो 10 हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, 9 5 14। अब यहाँ बच गया 2, 2 में से घटेगा तो 1। इसी प्रकार से 0 में से 2 घटेगा नहीं, घटेगा 0 में से 2, तो क्या करेंगे दोस्तों 1 बलक से पैंचा लेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो
चलिए देखिए, 10 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और यहाँ बच गया 7, क्या बच गया, 7। 7 में से 7 घटेगा तो 0। इसी प्रकार से आगे। अब यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं तो डायरेक्ट पहले 0 लिख दीजिए। अब देखिए आगे क्या है, 4 में से 9 को घटाने के लिए तो घटेगा नहीं, तो बलक से एक यह पैंचा लेगा तो एक पैंचा देगा तो कितना हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। अब ये घट के कितना बच गया, 4। तो 4 में से 0 घटेगा तो 4। इस प्रकार से अब 57 को 19 से घटाना है तो देखिए 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो बलक से एक पैसा लेगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 17। यानी एक पैसा देगा, यह दहाई न है, यह दहाई है। एक देगा तो 10 ही इसको मिलेगा, जब भी मिलेगा तो 10। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बच गया कितना, 4 बच गया। 4 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आप इसको आप होमवर्क में लीजिए आसानी से। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लीजिए दोस्तों। देखिए अगर नीचे कोई संख्या नहीं रहे, चाहे ऊपर कोई संख्या नहीं रहे, तो 0 बैठा दीजिएगा। ठीक है, अब बना लीजिएगा। चलिए सेम टू सेम ये भी है, आप इसको भी होमवर्क में ले लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए इसको भी आप होमवर्क लीजिए। अगर हो सके तो आपको दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, आप लिख लीजिए कॉपी में। संग संग आप प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आसानी से सीख जाइएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अब यहाँ भी देखिए करा घटाने के लिए है। चलिए इसमें भी एक और सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ देखिए इकाई स्थान पर 5 है और यहाँ इकाई स्थान पर 8 है। ठीक है, तो 5 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या करेगा, 5 8 में से 1 उधार ले लेगा, तो एक उधार जब इसको देगा तो यह कितना हो जाएगा, 10 5 15। 15 में 60 घटेगा तो 7। अब ये बच गया कितना, अब 7 बचेगा, घट के कितना बचेगा, 7। 7 में 4 घटेगा तो 3 हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है आगे। सेम टू सेम यही प्रक्रिया है। 65 यहाँ 65 है, नीचे 19 से, तो यानी 5 में से 9 घटेगा तो कितना, 5 में से 9 नहीं घटेगा तो ये बलक से क्या ले लेगा, पैंचा ले लेगा। इसको जब 1 दे देगा तो यह हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा, 5। 6 में से 1 दे देगा तो 5। अब 15 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6। और ये 5 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 4। इसी प्रकार से आपको इसको करना है। इसको भी आप दोस्तों होमवर्क में ही ले लीजिए, आसानी से करिए, निश्चिंत हो करके आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, इसको आप होमवर्क में लीजिए। होमवर्क HW यानी होमवर्क, आप जितना होमवर्क कीजिएगा आप उतना आपका मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, कन्फ्यूजन क्लियर होते चला जाएगा। चलिए इसको आप कर लीजिए। सेम टू सेम देखिए यही है, सेम टू सेम यही है। इसको भी आप होमवर्क में ही ले लीजिए। चलिए होमवर्क में लीजिए। अब देखिए, चलिए इसमें एक और बता ही देते हैं। देखिए क्या है, 8 में से यहाँ देखिए 4 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो ये बलक से क्या ले लेगा, उधारी ले लेगा। तो एक उधारी देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 और 4 14। 14 में से 9 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया 7। 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो गया। आंसर आपका क्लियर। इसी प्रकार से सब आपको बनाना है, आसानी से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट को, चलिए नेक्स्ट भी ज़्यादा इसमें समय क्यों दें, आप इसको होमवर्क में ही ले लीजिए। हो सके तो आप कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, कॉपी में बनाइए। चलिए इसको बनाते हैं। 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो बलक से पैंचा लिया 1, तो क्या हो गया, 11 हो गया। 11 में से 7 घटेगा तो 4। अब ये इसको जब 1 दे दिया तो कितना बच गया, 4 बच गया। 4 में से घटेगा तो 3 हो गया यहाँ, बन गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट जांच पत्र को हम लोग देखते हैं। क्या है, जांच पत्र। यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है। यहाँ 3 अंकों का है, ऊपर में भी 3 अंक, नीचे में भी 3 अंक। जोड़िए, 5 3 8, 3 और 4 7, 1 और 2 3। देखिए जोड़ का चिन्ह है, जोड़ देना है। 6 3 9, 4 1 5, 3 2 5। चलिए हो गया। इस प्रकार से जोड़ देना है। 7 और नीचे 0 है तो क्या होगा, पिछले वीडियो में हम लोग सीख सके हैं जोड़, इसी को अपना बस जोड़ देना है। 0 नीचे रहेगा तो कुछ नहीं, बस जितना है उतना रहेगा। 4 3 7 हो गया, 3 2 5 हो गया। चलिए इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। अब इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। जोड़ है, बिल्कुल आसान है, जोड़ना कोई बड़ी बात दोस्तों नहीं है, कर सकते हैं। 4 और 8 12 के 2, बाकी 1 ऊपर आ जाएगा। 6 1 7 1, क्या आ जाएगा दोस्तों, 8।
चलिए यहाँ 8 हो गया। इस प्रकार से 4 और 5 9, 3 3 6, 2 2 4। चलिए बना लीजिए, इसी प्रकार से बनाइएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, घटाना है आपको। तो 8 में से 3 घटेगा तो 5, ठीक है। 6 में से 4 घटेगा तो 2, 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो गया। इस तरह से बनाना है। चलिए इसको भी आप चलिए 9 में से 8 घटेगा तो 1, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 3 में से 1 घटेगा तो 2। इस प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए टोटल को। दोस्तों समय क्यों वेस्ट करें, आप खुद होमवर्क में ले लीजिए और बनाइए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है दोस्तों। 5 में से 5 घटेगा तो 0, 6 में से 6 घटेगा तो 0 और 4 में से 2 घटेगा तो 2, ठीक है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर हो सके तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को रोक करके पॉज करके आप पूरा प्रश्न को उतार लीजिए, आप बनाइए। चलिए नेक्स्ट को अब हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पेज क्या करता है, इसमें करा है 3 अंकों की संख्याओं का योग इकाई में हासिल के साथ। इकाई में हासिल के साथ हम लोग सीखेंगे। इसमें देखिए क्या करता है, 415 और 327 को जोड़ें। देखिए आपका, देखिए ऊपर में 415 है, देखिए यहाँ 415 आ गया, और 327 है तो 327 आ गया। अच्छा से समझिएगा। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 था और इधर इकाई के स्थान पर 7 था। देखिए नीचे आ गया अच्छा से। इधर था दहाई के स्थान पर 1 और इधर था दहाई के स्थान पर 2। देखिए 1 और 2 आ गया। और इधर था सैकड़ा के स्थान पर 4 और इकाई के स्थान पर 3। देखिए यहाँ तक आ गया। अब इसको सामने सामने जोड़ देना है। तो इकाई में 5 था और इकाई में नीचे वाला में 7 था, तो 7 5 जोड़े तो कितना आ गया, 12 आ गया ना दोस्तों। अब यही 12 जो आया ना, इकाई का इकाई ही लिखेंगे, जितना इकाई में रहेगा उतना। अब बाकी ये उठ के कहाँ चला जाएगा, बलग वाले के ऊपर में चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है। अब देखिए 1 और 2 को जोड़े तो 3 आया, और इसको 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 4 हो गया। उसी प्रकार 4 और 3 को जोड़े तो कितना गया, 7 हो गया। ये आपका बन गया, दोनों का जोड़ करके बन गया, ठीक है। अब इसको विस्तारित रूप से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए 415 है तो 4 का स्थानीय मान 400, यानी कि जो संख्या था क्लियर हो गया। अब यहाँ एक दहाई है तो 1 10 हो गया। अब 5 इकाई यहाँ तक क्लियर हो गया। और नीचे वाला में 327 है तो 300 हो गया, प्लस 20 हो गया, ये विस्तारित रूप है, और 7 हो गया, ठीक है। इतना जोड़ने के बाद अब यहाँ नीचे वाला ही डायरेक्ट यहाँ पर पोर्शन समझ लो, बराबर के नीचे वाला, यहाँ से जो बराबर आपका आ रहा है यहाँ तक, सब बराबर तक ही समझ लेते हैं अच्छा से। अब देखिए 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। और 400 और 300 कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। अब देखिए यही 700 नीचे आ गया और यही 30 नीचे आ गया, और ये 12 है। तो देखिए हर इकाई और दहाई को अलग अलग करके इसमें से दहाई में जुट जाता है। तो जैसे ही इकाई, इसमें इकाई भी जुड़ा हुआ, दहाई भी जुड़ा हुआ, ऐसा अलग अलग है। यहाँ दहाई है, इधर सैकड़ा है, तो यहाँ भी दहाई है और यहाँ भी दहाई है, तो दोनों दहाई को मिला देंगे तो इसमें 1 दहाई है और इसमें क्या है, 3 दहाई है ना। यानी 1 दहाई बराबर 10 और 3 दहाई बराबर 30, तो 30 और 10 कितना जाएगा, यहाँ 40 क्लियर हो गया। और ये 2 हो गया, और यहाँ 7 सैकड़ा है, तो ये तीनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाता है, 742। अब यही चीज़ आपको इधर देखने को मिलेगा। देखिए 4 सैकड़ा हो गया यहाँ, है ना, 4 सैकड़ा, यहाँ 4 सैकड़ा हो गया। फिर 10 है तो 1 दहाई हो गया यहाँ, ठीक है। अब ये 5 है तो 5 इकाई हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसी प्रकार से नीचे 3 सैकड़ा है तो यहाँ 3 सैकड़ा है, 2 दहाई है तो यहाँ क्या हो गया, 2 दहाई है। यहाँ 7 इकाई है तो यहाँ देखिए 7 इकाई है। अब इसको जोड़िए, 7 5 12 समझ गए, और 2 दहाई और 1 दहाई का जोड़े तो 3 दहाई, और 4 दहाई और 3 सैकड़ा का जोड़े तो 7 सैकड़ा, ठीक है। यही 7 सैकड़ा नीचे आ गया, 3 दहाई नीचे आ गया। अब यह 12 इकाई है तो 1 दहाई 2 इकाई तो 12 हुआ, ठीक है, हो गया ना। उसी प्रकार से 7 सैकड़ा नीचे, और 3 और 1 4 दहाई हो गया। यहाँ देखिए 3 और 1 दोनों को जोड़ें तो कितना आ गया, 4 दहाई हो गया, और 2 इसमें इकाई मिला दिए तो 7 4 2 यानी 742 आया। टोटल तीनों का जोड़, यहाँ तीनों का जोड़
742 आया। इस प्रकार से आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए इसी प्रकार से और इसका नियम को हम अच्छे से जान जाते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे हमको दिक्कत कठिनाई नहीं होगा। क्रिया विधि को हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से। इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। जैसे देखिए इकाई 5 था और इकाई 7 था, तो दोनों को जोड़ने पर क्या आया? 12 आया। तो इसमें हो गया 1 दहाई और 2 इकाई। क्लियर हो गया। उसके बाद 2 को इकाई के स्थान पर नीचे लिखते हैं और 1 को दहाई के ऊपर हासिल के रूप में ले जाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ 12 आया तो 1 को है ना, ये 2 को नीचे लिख दिए थे इकाई के स्थान पर और 1 को दहाई के स्थान पर ले गए थे यहाँ पे। यही नियम कह रहा है यहाँ पे, ले जाते हैं। हो गया ना क्लियर। नंबर 2 स्टेप में कह रहा है इस इकाई दहाई को है ना, इस 1 दहाई को दहाई के अंकों के साथ जोड़ते हैं। 1 और 2। ठीक है, देखिए यहाँ है ना 1 हो गया 1 हो गया 2। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा 1 जोड़ 1 जोड़ 2 तो कितना हो गया? 4 है ना। यहाँ पे 4 आपको दिख रहा होगा दोस्तों, है ना, यहाँ सामने 4 आया ना। यही स्टेप था। क्लियर हो गया आपका। कोई कंसेप्ट यहाँ पर दिक्कत नहीं दे रहा है, आप आसान से इस 4 को दहाई के स्थान पर नीचे लिख देते हैं। लिख दिए थे ना। अब सैकड़ा के अंकों को जोड़ते हैं तो सैकड़ा के स्थान पर कितना था? 4 था और नीचे था 3। यहाँ देखिए है ना, यहाँ 4 और प्लस 3 कितना हो गया? 7। इस 7 सैकड़ा के स्थान पर लिखते हैं, जैसे कि सैकड़ा का स्थान पर हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए क्लियर, पूरा अच्छे से समझ गए होंगे आप। बहुत समझदार हैं, आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमको आगे जोड़ने का क्या प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। एकदम सेम टू सेम यही चीज़ करना है। आप आराम से जैसे अपने ऊपर सीखा नीचे भी वही आप नियम लगाइएगा, आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए इकाई के स्थान पर 7 है 8 है, तो 7 और 8 कितना जाता है? 15। तब 15 के यहाँ पर 5 लिखा गया। बाकी 1 जो था ये कहाँ चल गया? 1, यही 1 ऊपर चल गया। देखिए यहाँ आ गया ना। अब इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ इकाई है, इकाई स्थान भले दहाई का स्थान लेकिन इकाई अंक ने रहा। 10 से आगे नहीं, 10 से आगे बढ़ेगा तभी बलग वाले पे चढ़ जाएगा। 9 तक यहाँ डायरेक्ट रहेगा और जैसे ही 10 बढ़ेगा तो बलग में ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, हासिल हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो 3 और 2 क्या हो गया? 5। ऐसा भी मिलेगा प्रश्न आपको। चलिए नेक्स्ट मिलेगा। 8 6 14 के 4 बाकिया 1 तो 1 1 2 2 1 3 है गया ना। और 5 2 7 6 5 11 के 1 बाकिया 1 2 1 3 1 4 आगे 5 3 8। ठीक है। 7 5 12 के 2 5 7 12 के 2 बाकिया 1 0 है तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 ही आ जाएगा टोटल। 4 2 6 हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट को हम लोग गिनतारा के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ 315 है और 428 है ना। अब इकाई के स्थान पर इकाई दिया गया है, दहाई के स्थान पर दहाई का अंक है और सैकड़ा के स्थान पर सैकड़ा का अंक है। तो 315 का यहाँ है और 428 का यहाँ है। तो 315 में देखिए 5 इकाई में देखिए 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया ना। 1 दहाई में 1 है और 3 सैकड़ा में 1 2 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार से इसको अब जोड़ कर देना है दूसरे स्टेप के लिए 428 को। तो 8 इकाई देखिए, 8 इकाई है गिनतारा पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। उसके पास 2 दहाई वाला में देखिए 1 2। ठीक है। 4 सैकड़ा वाला में देखिए 1 2 3 4 हो गया क्लियर। अब यहाँ से नीचे भी लिखा हुआ है। अब ये दोनों को जोड़ जोड़ करके बस इसको सही कर देंगे उन उत्तर में जो आएगा सो। ठीक है। अब इकाई को इकाई में जोड़ने तक कितना आया? 8 और 5 13। देखिए यहाँ पर गिनिएगा टोटल यहाँ 13 मिलेगा। देखिए ऊपर से बॉक्स बन करके आया हुआ है ना, यहाँ तक ऊपर से बलग वाला आ गया है। 8 इसमें चला गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 क्यों दिया है? क्योंकि 1 दहाई है यहाँ तक
और बाकी नीचे 3, है ना, 10 3 13। ठीक है, तो इसको अब आगे भी समझ सकते हैं, सेम टू सेम यही प्रक्रिया है, यानी कि इसका चला जाएगा इधर तो 3 हो गया ना यहाँ पर। चलिए अब यहाँ हमने देखा कि बस एक दहाई इधर चढ़ करके इधर आ जाएगा। देखिए एरो बना हुआ ना, यहाँ 2 था पहले और यहाँ 3 हो गया, 1 2 3, अब बाकी 4 3 7 था, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब इधर डायरेक्ट सबका जोड़ने के बाद क्लियर हो जाता है कि यहाँ इसका इधर आ गया, इसका इधर आ गया, तो यहाँ 13, 2 1 3 तो इधर है ही था। अब इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 3 का 3 लिखा गया यहाँ, 1 2 3 और 1 2 3 4, और यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। आप गिनतारा के भी माध्यम से अच्छे से समझिए। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट जोड़ को क्रिया में लग जाते हैं। 4 7 11 का 1, बाकी इधर 1 आया, 3 1 4 2 6, 2 1 3, 6 5 11 का 1, बाकी 1, 3 1 4 1 5, 2 1 3 हो गया, 6 4 10 के 0, बकिया 1, 2 1 3 3 6, 4 2 6, 6 7 13 के 3, बकिया 1, 4 1 5 2 7, 5 3 8। यहाँ तक क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। 8 14 के 4, बकिया 1, 3 1 4, 4 2 6, यहाँ हो गया 3। ठीक है, 7 15 के 5, बकिया 1, 6 1 7 1 8, 3 2 5, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11 के 1, बकिया 1 2 1 1 2 2 4 6, 5 2 7, 7 5 12 के 2, बकिया 1, 5 1 6 2 8। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो गया। चलिए 4 3 7। चलिए अब इसको आप खुद से होमवर्क में लीजिए, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। होम स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके ले लीजिए। आप इसको क्वेश्चन को बनाइए, जहाँ खाली रहेगा उसके नीचे 0 कर दीजिएगा, आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पेज को हम लोग अब समझते हैं कि क्या कहता है। नेक्स्ट पेज समझने के लिए हमको क्या करना है, हासिल के साथ 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। हासिल के साथ जब योगफल 100 से अधिक हो, 100 से भी अधिक वाला को अब हम लोग सीखेंगे, योगफल यानी जोड़ने वाला, कि 100 के पार जो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 65 और 83 को जोड़ना है, 65 और 83 को, देखिए है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इसका पार हो जाएगा। देखिए 65 और 83 है, इकाई के स्थान पर इकाई है, 65 में 5 इकाई है और 83 में 3 इकाई है, और दहाई में 6 दहाई हैं और 8 दहाई हैं। अब देखिए 5 3 8 हो गया क्लियर। अब 8 6 14 तो 4 हो गया। अब ये देखिए जो 14 हुआ तो एक सैकड़ा में आ गया ना, एक सैकड़ा मान गया दोस्तों, यही बोल रहे थे कि अब इसको बढ़िया से समझते हैं कि 65, तो 65 का 6 का स्थानीय मान 60 और 5 इकाई हो गया। यहाँ 6 दहाई भी कर सकते हैं और 5 इकाई भी कर सकते हैं। 83 में 8 दहाई 80 है ना, 8 दहाई 8 का स्थानीय मान 80, 3 इकाई, 8 दहाई प्लस 3 इकाई। अब इसको जोड़ना है, सेम टू सेम वही प्लस प्लस प्लस, है ना, यहाँ जोड़ दिया गया है ना, क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, यहाँ पे प्लस 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 जोड़ दिया गया है ना। क्या करना है, 5 और 3 8 इकाई हो गया ने। अब 8 6 14 दहाई, ठीक है। अब 5 3 8 दहाई, 8 6 14 यानी 0 0 0 8 6 14। अब इसी को यहाँ नीचे जो है एक यानी 1 का स्थानीय मान 100 और 40 का 40, यानी इसमें 114 दहाई था, यानी 14 दहाई था, यानी 140 दहाई था, तो 140 दहाई को क्या करेंगे 140 हो गया। तो अब इसमें है करा 8 इकाई, इसको दोनों को जोड़ देने के बाद क्या हुआ 140 प्लस 8 148। अब यहाँ सेम टू सेम नीचे प्रक्रिया को अपनाते हुए देखना है। यहाँ एक सैकड़ा है और 4 दहाई है ना, एक सैकड़ा 4 दहाई, यानी कि 140 दहाई में एक सैकड़ा निकल के आ गया यहाँ, है ना, एक सैकड़ा ऐसे कहिए, और 4 दहाई
4 दहाई यानी कि 40। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, एक सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस 8 इकाई, टोटल क्या आ जाएगा 148। कहीं दिक्कत नहीं है दोस्तों, अच्छे से समझ गए। इस क्रिया को भी आप समझ सकते हैं, इकाई के अंकों को जोड़ें, 5 3 8 हो गया इकाई के अंक में, है ना। 8 को इकाई, चलिए देखिए 8 को इकाई के सीधे में से नीचे लिखें, एकदम जो आपने लिखा सीधा 8 को इकाई सामने। ठीक है, नंबर 2 स्टेप में दहाई के अंकों को जोड़ें। 6 और 8 को जब जोड़े हमने तो 14 आया। क्या आया? 6 और 8 को जोड़े तो हमने 14 आया। तो 4 को क्या किए हैं, 4 को दहाई के सीधे में नीचे लिख देंगे और 1 को सैकड़ा को ऊपर हासिल के रूप में लिख देंगे, जैसा कि आपने 1 लिखा देखा, यहाँ 1 आ गया। यही स्टेप है। सैकड़ा के अंकों को जोड़ें, 1 प्लस क्या, 1 प्लस 0 0 0 तो क्या आया 1, 1 प्लस 0 0 0 तो क्या आया। इस एक सैकड़ा को, है ना, नीचे लिखेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं, 0 था, यहाँ 0 था, तो 1 प्लस 0 तो क्या आएगा 1 के ना आएगा। इस प्रकार से आपका तैयार हो गया। आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग आगे आराम से कर सकते हैं। सेम टू सेम यही प्रक्रिया है। 72 और 74 को जोड़ेंगे इसमें, 4 2 6 7 7 14, है ना। यहाँ यही ना हो गया सैकड़ा का स्थान पर 1, यहाँ कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ 0 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना गया, चलो हो गया ना क्लियर। यहाँ से 146 हो गया। इसी प्रकार से 0 का 0 हो गया, और 8 7 15 के 5 बकिया 1 हो गया ना। ये 0 यहाँ है, यहाँ 0 है, तो 1 ही आएगा न। ठीक है, 150। इसी प्रकार से 5 2 7 हो गया, और यहाँ 6 7 13 के 3 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा सैकड़ा में आ गया 1, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 1 1 यहाँ है, हो गया 137। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जोड़ की क्रिया करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस है। 6 3 9 हो गया, 9 4 13 हो गया। देखिए 1 आया ना, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से 7 0 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 9 7 16 आएगा, और बाकी 1 आ जाएगा। यहाँ जो देखें हैं यहाँ सैकड़ा पर आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप चलिए इसको होमवर्क में लीजिए दोस्तों, आसानी से बना सकते हैं। चलिए, और नीचे वाले को भी आप होमवर्क में ही लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आसान है। ठीक है ना। 3 1 4 6 7 13 हो गया, 7 2 9 9 5 14, ठीक है, 9 है ना, 8 3 11, है ना। चलिए बनाइए, 7 4 11 का 1, 8 3 11 1 12 हो गया ना। यहाँ 1 आ गया ना, 8 3 9 3 12 डायरेक्ट। इसी प्रकार से चलिए नीचे वाला को आप होमवर्क में लीजिए, नीचे वाला को होमवर्क में लीजिए। चलिए, है ना, आप आसान से स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइए, आसान से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नीचे हम लोग इसको भी समझते हैं। 72 85 को जोड़ें, 6 5 2 7 हो गया, 8 7 15 के 5 हो गया, 1 यहाँ आ गया, यानी नीचे कुछ नहीं तो 0। सेम टू सेम वही करना है, 1 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है, आप चलिए इसको भी बना सकते हैं। यहाँ जब कुछ नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, हो गया ना। यहाँ 0 ऊपर 0 रहेगा, नीचे 9 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, जितना रहेगा उतना लिख देंगे, जोड़ना है बटिए। चलिए हो गया 9, 8 में से 8 और 7 15 के 5 बकिया 1 कहाँ गया, ऊपर गया, तो 1 1 जोड़ेंगे, यहाँ हो गया। उसी प्रकार 5 2 7 हो गया, यहाँ यह भी नहीं आया है, 5 2 7 के साथ ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है। 6 5 11 के 1 यहाँ आ जाएगा सैकड़ा, तो यहाँ आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, जोड़िए 1 ही आएगा। इसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 3 अंकों के दहाई, है ना, 3 अंकों की संख्याओं का योग दहाई में हासिल के साथ जोड़ना है दोस्तों। आप आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि आपने पहले किया। अब जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा आप अच्छे से नहीं सीखिएगा। थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करके चलते रहिए, सीख जाइएगा। चलिए देखिए 375 है, 375 है, 252 है, 252 है। सेम टू सेम प्रक्रिया, इकाई के स्थान पर इकाई, 5 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 हुआ तो 2 लिखा है और बाकी 1 इधर आ गया, और 3 1 4 4 2 6 हो गया। इसी प्रकार 375 का 3 का स्थान मान 370 प्लस 5, 252 का 200 प्लस 5 2, यानी टोटल जोड़ने पर 252। अब इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं, 5 2 7 हो गया,
70 50 120 हो गया, 300 200 500 हो गया। इसी को आप डायरेक्ट नीचे लेके आते हैं तो 500 प्लस 100 इसमें से निकाल करके 120 हो गया है ना, तब 500 100 600 हो गया। यहाँ पे यहाँ दोनों को जोड़ने पर क्या हुआ, दोनों को जोड़ने पर 600 हो गया। अब 20 यहाँ और ये 7 यहाँ तक किया तो टोटल हो गया 627। यही सेम टू सेम प्रक्रिया यहाँ है। हाँ सेम प्रोसेस इसका यहाँ है। 3 सैकड़ा 7 दहाई 5 इकाई जो आप इधर देखे थे, है ना। 3 सैकड़ा यहाँ है 70, 7 दहाई 70 5 इकाई। उसी प्रकार नीचे वाला है 2 सैकड़ा 5 दहाई 2 इकाई। अब इसको सामने सामने जोड़ेंगे। 3 और 2 5 हो गया, 5 सैकड़ा हो गया, और 7 5 12 दहाई हो गया, और 5 2 7 इकाई हो गया। तब 5 सैकड़ा हो ही गया। सामने नीचे देखिए एरो दिया हुआ है, नीचे की ओर आया। और देखिए हाँ 12 है तो यानी 1 दहाई और 2 इकाई साथ में है, ठीक है ना। तो दहाई को दहाई में अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1 दहाई यहाँ निकल करके इसमें जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 सैकड़ा, और 2 इकाई और 7 2 दहाई, सॉरी 2 दहाई यहाँ पर है ना। तो 2 दहाई यहाँ हो गया और 7, तो हो जाएगा टोटल। आपको टोटल को जोड़ने पर 6 सैकड़ा 2 दहाई और 7 इकाई। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए अब क्रिया विधि क्या है देखिए। इकाई के अंकों को जोड़े, 5 2 कितना जाता है 7। देखिए यहाँ 5 2 7 हुआ है ना। फिर 7 को इकाई के सीधे नीचे लिखें। देखिए सीधे नीचे लिखा गया है ना, 5 2 नीचे 7 लिखा गया है। उसी प्रकार नंबर 2 क्रिया में क्या करता है, दहाई के अंकों को जोड़े, तो 7 और 5 कितना हो गया 12। देखिए 7 और 5 12 हो गया, और बाकी 1 जो हुआ था यहाँ ऊपर आ गया था, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 1 को सैकड़ा के ऊपर हासिल लिखें। देखिए सैकड़ा है ना, सैकड़ा के ऊपर हासिल लिख दिए। उसी प्रकार से 3 और 1 4 4 2 6 हो गया टोटल, ठीक है ना। देखिए सैकड़ा के अंकों को जोड़े, 1 + 3 + 2 टोटल कितना हो गया 6। देखिए 1 + 3 + 2 हो गया ना 6। इस प्रकार से 6 सैकड़ा के सीधे नीचे लिख दिए हैं नीचे। अब आप समझ गए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी प्रकार से नीचे जोड़ते हैं। 7 5 7 और 2 9 हो गया, 5 8 5 13 के 3 हो गया, बाकी 1 इधर आ गया, 4 1 5 5 2 7। अभी तो दूसरे वाला को जोड़ते हैं, 7 1 8 हो जाएगा दोस्तों, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, बाकी 1 कहाँ जाएगा इसके ऊपर, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0। तो 1 और 2 कितना जाएगा टोटल 3। चलिए इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। आगे नीचे देखिए, 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 के 1, बाकी इधर आ जाएगा 1, 3 1 4 4 8 हो गया, ठीक है। 6 और 2 2 और 6 8 हो गया, ठीक है। 9 और 8 17 के 7 हो गया, यहाँ आ गया 1, 8 1 9, और नीचे कुछ नहीं है तो 0 हो गया, तो 8 1 टोटल 9 हो गया, ठीक है। 5 2 7 हो गया, है ना। 8 7 15 के 5 हो गया, बाकी 1 5 1 6 3 9 हो गया, टोटल कितना हो गया। इस प्रकार से 7 2 9 हो गया, 9 7 16 के 6 हो गया, बाकी 1 8 1 9 और बाकी 0, ठीक है। तो 9 हो गया टोटल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सेम टू सेम, जैसे कि आपने ऊपर गिनतारा के माध्यम से समझे थे, वही चीज़ है। 555 और 364 में आप यहाँ देख लीजिए, 555 और 364 इकाई के स्थान पर इकाई है, 5 4 9 हो गया, 6 5 11 का 1, बाकी जो हासिल बचा बलग में आ गया सैकड़ा के स्थान पर 5 1 6 6 3 9। बाकी सेम टू सेम यही 555 का 5 है, गिनतारा में 1 2 3 4 5 सभी में 5 5 है, देख लीजिए गौर से गिन लीजिए आप। उसके बाद सेम टू सेम जोड़ कर देना है, यहाँ 364 को इसमें जोड़ देना है। इकाई है 4, दहाई है 6 और सैकड़ा है 3। इसको दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ टोटल आ जाता है 5 4 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और यहाँ देखिए 6 और 5 को जोड़े तो 11 हो गया टोटल। इसको 3 और 5 को जोड़े तो 8 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तीर दिया हुआ है, ये क्या दहाई टोटल अंक निकाला गया है। दहाई अंक निकाल करके यहाँ
इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये दहाई निकाल करके यहाँ आ गया, इस पर बढ़ गया है, ठीक है, इस पर बढ़ गया, सैकड़ा का स्थान पर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, 1 2 3 4 क्या हो गया, टोटल 9 इकाई है तो 9 इकाई हो गया है। अभी 11 था तो एक ही न बचेगा, एक दहाई बचेगा यहाँ। अब बाकी 8 था पहले तो 9 दहाई हो गई। ये दोस्तों अब हम लोग जोड़ें इसी प्रकार से। अब हम लोग 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ रहे हैं। 2 और 7 9, 9 9 18 के 8। अभी आ गया सैकड़ा वाला स्थान, तो यहाँ हासिल चला गया, 6 1 7 2 9। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 5 3 8, 8 3 11 के 1, बाकी गया 1, 7 1 8, नीचे कुछ नहीं है तो 0, तो 7 1 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे भी 8, नीचे 0 है तो 8 का 8 ही हो जाएगा। फिर 7 7 14 के 4 हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। 1 0 1 और 2 3। घबराने की बात नहीं, आप आसान से जोड़ सकते हैं। 2 और 6 8 हो जाएगा। फिर 8 4 12 के 2 हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। 3 1 4 2 6। चलिए इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, इसको पूरे आप वीडियो के रोक करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, इसको होमवर्क में लीजिए आप आराम से। इसी प्रकार से सेम टू सेम इसको भी आप जोड़ सकते हैं। आप यहाँ से लेके यहाँ तक, चलिए पूरा देख लीजिए वीडियो को, है ना। इसको जोड़ लीजिए आप आसानी से। अब इसमें देखिए आपको खुद सजाना है। 475 और तो 475, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। 291 को जोड़ें, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो 5 1 हो जाएगा 6, 9 7 16 के 6, बाकी हो गया 1 4 1 5 2 7। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, सेम टू सेम है। यहाँ नीचे वाला वही आप होमवर्क में ही ले लीजिए, क्योंकि आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा दिमाग काम करेगा। हम तो बता देंगे आपको कि ऐसे ऐसे होगा। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से 885 का एक और ले लेते हैं। सैकड़ा का स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 8, इकाई का स्थान पर 5, ठीक है। अब यहाँ 92 है तो इकाई का स्थान पर 2 हो गया, दहाई का स्थान पर 9 हो गया, ठीक है, और सैकड़ा का स्थान पर 0 है। चलिए अब जोड़िए, 5 2 7, 9 8 17 के 7, बाकी गया 1, तो 8 1 9 हो गया। इस तरह से बनाना है आपको, आराम से कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें देखिए, हासिल के साथ 2 अंकों की संख्याओं का योग करना है, ठीक है। तो दहाई और इकाई में हासिल के साथ करना है। तो यानी 75 है और यहाँ 89 है, तो 75 ऊपर आ गया, यहाँ 89 आ गया। था 5 और 9 है ना, 5 और 9 14 के 4, बाकी आ गया 1, 7 1 8 8 16 के 6, बाकी आ गया 1, सैकड़ा में चला गया 164। इस प्रकार से बनाना है। तब 75 का देखिए, 70 का स्थानीय मान 70, 7 का स्थानीय मान 70 हो गया, प्लस 5 75 हो जाएगा। 89 का 80 प्लस 9 89 हो जाएगा। 9 5 14 हो गया, और 0 का 0 और 8 7 15। यहाँ देखिए, यानी 1 सैकड़ा 50 दहाई, ठीक है, यानी 150 है यहाँ, ठीक है। इस प्रकार से 14 में 1 दहाई और 4 इकाई, तो 1 दहाई को इधर जोड़ दिए, 50 10 60 यहाँ हो गया। देखिए ये दोनों को जोड़ दिए तो 50 10 60 हो गया, 1 सैकड़ा हो गया 164। देखिए टोटल सेम टू सेम, ये जो यहाँ से यहाँ ये भाग है, टोटल यही चीज़ है। ऐसे करके इसको देखिए, 7 दहाई और 5 इकाई 75, 8 दहाई 9 इकाई 89, तो 8 7 15 हो गया और 9 5 14 हो गया। तो 15 में क्या है, 10 दहाई और 5 इकाई, ठीक है ना, और 1 दहाई 4 इकाई। तो 10 दहाई और 1 दहाई को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा हो गया। 5 दहाई और 1 दहाई को जोड़े तो 6 दहाई और 4, तो 1 6 4 हुआ ना 164। इसी प्रकार से क्रिया विधि करना है। इकाई अंकों को जोड़ें, 5 और 9 14 हो गया। देखिए 14 के 4, 5 9 14 के 4 था, है ना,
तो 4 का 4 लिखे, एक ऊपर चला गया था यहाँ पे। इसी प्रकार से आप 4 इकाई को सीधा नीचे लिख लिए थे। 1 दहाई को जब हमने हासिल के साथ जोड़े तो क्या 1 दहाई को ऊपर लिखे, है ना, लिखे ना, 1 दहाई को ऊपर लिखें। 8 7 और 1 8 8 7 16 के 6 हो गया, फिर बाकी 1 ऊपर आ गया। यही नियम आपको पूरा दोहरा। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग 1 + 7 + 8 को सब जोड़ते हैं तो 16 आ गया। तो इसमें 1 दहाई आ गया, 6 इकाई आ गया, ठीक है ना, है ना। अब इसको आप दूसरे स्टेप में समझ सकते हैं, है ना। 10 दहाई को क्या कहेंगे, 1 सैकड़ा, 1 सैकड़ा और 6 दहाई। यहाँ 10 दहाई + 6 दहाई हुआ था, इसके पहले हमने गलती बोला था, कोई बात नहीं, आप भी देख करके समझ सकते हैं। तो यहाँ कितना आ गया है, यहाँ देखिए 8 7 15 और 1 16, तो 16 के 6 हो गया, बाकी 1 इधर आ गया। यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। 6 को दहाई के सीधे में नीचे लिख दिए हैं और 1 सैकड़ा को ऊपर हासिल लिखें, ऊपर हासिल यहाँ लिखें, है, लिखें ना। इसी प्रकार से आप आगे सैकड़ा को इस हासिल और सैकड़ा को अंकों को जोड़ें, यानी 1 यहाँ आ गया, 1 देखिए 1 है और नीचे भी सामने कुछ नहीं तो 0 और यहाँ 0, तो 1 जोड़ 0 1 जोड़ 0, है ना, 1 जोड़ 0 जोड़ 0 कितना आ गया, देखिए 1 जोड़ 0 जोड़ 0 1 ही ना आएगा, तो 1 को सैकड़ा के सीधे में नीचे लिख दिया गया है। अब यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेम टू सेम प्रोसेस आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। जोड़ की क्रिया में कोई भी कितना भी बड़ा अंक क्यों ना हो, इस प्रकार से काम होगा। चलिए जोड़े, अब डायरेक्ट हम लोग जोड़ते हैं। 7 5 12 के 2 हो गया, बाकी 1 4 1 5 9 5 14 के 4, बकिया 1, यहाँ कुछ नहीं है 0, यहाँ 0 1 हो गया। इसी प्रकार से 8 4 12 के 2, 9 6 15 के 8 4 12 के 2, तो यहाँ आ गया 9 1 10 10 हो 16, क्या 10 6 16 हो जाएगा, टोटल 16। अब बाकी 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 0 0 0, तो क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। हाँ तो चलिए अब हम लोग जोड़ हासिल वाला बराबर अंक का सीखते हैं। 2 और 7 9 हो गया दोस्तों, 9 9 18 के 8 हो गया, और यही 1 जो बचा इसके ऊपर सैकड़ा के स्थान के ऊपर आ जाएगा 6 7 2 9। इस प्रकार से आप 5 3 8 8 3 11 के 1 7 ऊपर में 1 आ गया, 7 1 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 0। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं। चलिए नीचे वाला भी एक और बना देते हैं। देखिए ऊपर में 0 है तो समझिए कुछ नहीं, तो 7 है तो 7 ही आ जाएगा। 9 8 17 के 7 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से लेके यहाँ तक होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आसान से कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए, हो जाएगा। अब इसको देखिए 684 है, 6 सैकड़ा 8 दहाई 4 इकाई, ठीक है। तो 4 2 6 हो गया, 8 9 17 के 7, बाकी 1 आया इसके ऊपर, तो 6 1 7 1 8। इसी प्रकार से 475, तो यहाँ 475 लिखिएगा, ठीक है। 291 है तो 291 लिखिएगा, 5 1 6 लिखिए, 9 7 16 के 6 लिखिए, बाकी 1 लिखिए, 4 1 5 2 7 लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको 178 है तो 1 7 8 लिखिए, ठीक है। 480 है तो 4 8 0 लिखिए, ठीक है, तो 8 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। 8 7 15 के 5 लिखिए, ठीक है, बाकी 1 लिखिए, 2 6 लिखिए, ठीक। इस प्रकार से आप इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा सीखते हैं, हासिल के साथ 2 अंकों की संख्याओं का योग, ठीक है। योग यानी कि जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़।
चलिए, दहाई और इकाई में हासिल के साथ 75 और 89 को जोड़ना है। तो 75 और 89 का क्या है, यहाँ 75 हो गया, 5 और 9 कितना होगा 14, बाकी आ गया बलग में 1 हासिल, 7 1 8 8 8 16 के 6 हो गया। ठीक है न, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ, यानी यहाँ आगे कुछ नहीं तो 0 हो गया। इस प्रकार से आप इसको पूरा विस्तारित रूप में कर सकते हैं। 75 है तो यहाँ 70 हो गया, 5 70 5 75 हो गया। फिर बराबर इसी का है, 7 दहाई हो गया 70 और 5 इकाई 75 हो गया। उसी प्रकार 89 का 8 दहाई 80 हो गया प्लस 9 89 हो गया, बराबर फिर देखिए 8 दहाई प्लस 9 इकाई। अब इसी को सामने सामने जोड़ देंगे, 5 9 14 हो गया और 70 और 80 150 हो गया। इसी प्रकार से इसको 150 का क्या 101 सैकड़ा इसमें हो गया, 50 5 दहाई हो गया प्लस इसमें 14 में 1 दहाई और 4 इकाई, दोनों को जोड़ने के बाद देखिए 1 सैकड़ा का 100 और 5 और 1 दहाई यानी 50 50 और 10 60 हो गया प्लस 4 164 हो गया। इसमें कोई सस्पिशन नहीं है दोस्तों। सेम टू सेम इसी का भी प्रक्रिया, 7 8 15 हो गया, 9 5 14 हो गया। 15 में क्या 1 दहाई हो गया और 5 इकाई, 14 में भी 1 दहाई और 4 इकाई। तो देखिए 15 में दहाई है ना, तो 10 दहाई और 5 दहाई तो कितना 1 सैकड़ा हो गया। 10 दहाई 1 सैकड़ा होता है और 6 दहाई है ना 60 होता है और 4 इकाई यानी यहाँ देखिए 1 दहाई और 5 दहाई तो दोनों मिलाकर के 6 दहाई हो गया और 4 इकाई हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलाकर के टोटल जोड़ने से यहाँ वाला भाग को टोटल जोड़ने से टोटल यहाँ से ऐसे करके जोड़ने से इस तरह हो जाएगा, इधर वाला जोड़ने से भी इसको सेम टू सेम इधर वाला भाग जोड़ने से भी 164 ही आएगा। तो इसी प्रकार का इसका है क्रियाविधि नियम। इकाई के अंक में इकाई को जोड़ेंगे, 5 और 9 14 हो गया। देखिए 5 और 9 14 के 4 है ना, 14 के 4 लिखे, बाकी 1 दहाई के ऊपर में चला गया। सेम टू सेम प्रोसेस यही है। 7 1 8 8 16 के 6 हो गया, बाकी उधर चला जाएगा। देखिए 4 को इकाई सीधे नीचे लिखे हैं, 1 दहाई को दहाई के ऊपर हासिल लिख दिए हैं। इसी प्रकार से 2 दहाई के इस हासिल और दहाई के अंकों में है ना 1 7 8 को जोड़ने पर क्या होता है 16 होता है। 1 और 8 है ना, 1 7 8 को जोड़ने पर 16 होता है, बाकी बलग में आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 दहाई प्लस 6 दहाई क्या होगा 16। इसी प्रकार से 6 दहाई को सीधे नीचे लिखेंगे, 6 हो गया। फिर उसी प्रकार 1 सैकड़ा के ऊपर हासिल लिखेंगे। देखिए 1 सैकड़ा है ना, सैकड़ा के ऊपर हासिल लिखे हैं, उसके बाद जोड़ दिए 1 जोड़ 0 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको सैकड़ा के इस हासिल और सैकड़ा के अंकों को जोड़ना है। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख लिए जो जैसा कि हमने देखा था 1 सैकड़ा को सीधा में नीचे लिख दिए। चलिए इसी प्रकार से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 5 और 7 12 के 2 बाकी 1 हो गया, 4 1 5 9 5 14 के 4 बाकी 1 हो गया। 0 यहाँ है, 0 यहाँ है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा टोटल। इसी प्रकार से 8 4 12 के 2 हो गया, बाकी 1 हो गया। 9 1 10 16 के 6 हो गया, बाकी 1 हो गया। 0 है। ठीक है, तो यहाँ 1 आ गया। 3 और 7 के जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा है ना। उसके बाद 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 हो गया। 1 1 2 9 2 11 के 1 हो गया, बाकी 1 हो गया है ना। 0 है, 1 हो गया। 8 7 15 के 5 है, बाकी 1 हो गया। 3 9 3 12 के 2 है, बाकी 1 हो गया। 0 है, तो 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप जोड़ेंगे। 6 5 11 के 1 हो गया, बाकी 1 हो गया। 7 1 8 14 के 4 हो गया, बाकी 1 है ना। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 1 हो गया। चलिए इस प्रकार से आप होमवर्क में इसको लीजिए आसानी से है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए हो जाएगा। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 8 12 के 2 हो गया, बाकी 1। 7 1 8 6 14 के पूरे हो गया 14। ठीक है, 6 5 11 के 1 हो गया, बाकी 1 हो गया। 5 1 6 6 5 11। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको भी होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 9 1 10 के 0 हो गया, बाकी 1 हो गया है ना। 9 1 10 पूरे 10 हो जाएगा। 6 4 10 के 0 हो गया, बाकी 1 हो गया। 6 1 7 4 11
है ना। सोचा 10 1 11 टोटल ठीक है। 9 1 10 के 0 हो गया, बाकी 1 हो गया। 5 1 6 4 10 हो गया, ठीक। 6 6 12 के 2 हो गया, बाकी 1। 8 7 15 के 15 हो जाएगा टोटल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं आसानी से। इसको अभी होमवर्क में ले लीजिए। चलिए अब आगे वाला, अब आपको दिए हैं पूरा ये होमवर्क, आप समझिए, इसको नोट कीजिए। सभी को आपको हमने समझा दिया है, इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए। आप इसको अच्छा से समझिए, आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा देख लीजिए कैसे क्या कह रहा है, तो आपका भी दिमाग में घुस जाएगा। चलिए इसको भी आप पूरे विधि से समझ लीजिएगा, ये भी होमवर्क में ही ले लीजिए। चलिए इसको भी होमवर्क में आप ले लीजिए, अच्छे से आसान से इसको समझ लीजिए। सेम टू सेम यही प्रक्रिया कह रहा है करने के लिए, कर लीजिएगा तो हो जाएगा आसानी से। देखिए गिन तारा के भी माध्यम से आप समझ लीजिएगा, सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, जैसा कि हमने बहुत बार इसका प्रयास करके आपके सामने बीच में रखा है, ठीक है। इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, सेम टू सेम है, सेम टू सेम होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम टू सेम है। चलिए एकदम क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं। इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए आसानी से। चलिए इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए आसानी से। चलिए इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए, इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है, आसानी से हो जाएगा। चलिए तब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आसानी से करिए, आसान से हो जाएगा। नहीं होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके बीच में, सब हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।